ये माइक्रो कैम पे गए, अथवा दोबारा से, हाँ यस, ओके, ठीक है सर। ये पिक्चर आ गई आपकी। जी, आपने पिक्चर कैप्चर करनी है ये वाली, ठीक है जी। कर ली। और पिक्चर जिस ऑब्जेक्टिव पे कैप्चर होती है ये 10x है। नीचे जो कैलिब्रेशन अटैच होएगी वो इसमें से ये 100x बोलते हैं ना इसको, जी जी। ठीक है जी। ये 10x का 100x आ गया। इस पे आपने मतलब इसको मेज़र करना है। मेज़र कैसे करना है, मान लो आप हमने मेज़रमेंट में ही जाना है, लेंथ ही निकालनी है। जैसे ये लेंथ यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये लेयर नाप ली हमने, ठीक है जी। ये लेयर नापी और फिर ये लेंथ हो गई कवर लेंथ। जैसे हमने कवर करके नापना है इसको, इस एरिया को, ठीक है सर। ओके। हम इस पार्टिकल को नापना है, देखिए ये राउंड में एक ये कर्व्ड उसमें कर्व्ड लेंथ, ठीक। कवर लेंथ में आ गया, ये कर्व लेंथ में। और ये साइज इसने निकाल दिए इसके, ठीक है। ठीक है जी। और आपने क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है। जैसे ही आप रिपोर्ट में जाते हो यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज भी आ जाता है। मान लो कस्टमर नेम, डेट, हैंडल, मटेरियल, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शंस, ग्रेड, वो खुद ही डाल सकते हो आप। जी। फिर इसको सेव कर सकते हो। ओके, हीट नंबर में आप डालोगे, हीट नंबर कोई भी डाल दो, 1 2, ठीक है जी। ये हीट नंबर हो गया। हीट नंबर को सेंड टू रिपोर्ट कर दो। ये आपकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये आ गया, रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड। हमने काम किस में किया, मेजरमेंट में। मेजरमेंट को ओपन करते हैं तो 12 नंबर आता है जो हमने डाला था, जी। ठीक है अच्छा। सर। आपकी रिपोर्ट ऐसे तैयार हो जाएगी। और आप फाइल में जाके इसको प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो कि किस तरह से इसमें इसका प्रिंट निकलेगा, जी। ठीक है सर। ओके। हर ऑप्शंस में, मेजरमेंट में, काउंट में, पार्टिकल में, डेंसिटी में, सेगमेंटेशंस में एंड नोडुलरिटी ग्रेन में यही ऑप्शंस रहेगा रिपोर्ट 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 तैयार निकालने करने का। का। ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने सिर्फ ऑप्शंस दबाने हैं मोबाइल की तरह, ठीक है जी। और आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब आपको मैं कैलिब्रेशन बता देता हूँ। जो फर्स्ट हैंड है, जो जिसके बिना बिहार पे ये पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है, क्योंकि देखिए ये माइक्रोस्कोप है, ये कैमरा है। अभी माइक्रोस्कोप को पता ही नहीं है कि वो किस मैग्निफिकेशन पे पिक्चर खींच रहा है सैंपल की। जी। जब तक आप उसमें, जैसे ये मैंने 100x यहाँ पे डाला हुआ है ना, जब तक ये पिक्चर मैं इससे नहीं खींचता स्केल से और उसको कैलिब्रेट नहीं करता, हाँ, तब तक सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चलेगा कि ये कि कैलिब्रेटेड है। हाँ, किस मैग्निफिकेशन पे माइक्रोस्कोप काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है जी। हमने कैमरा दोबारा से चलाना है, यहाँ से चलाना है, ठीक है। ठीक है सर। ये हटाया ढक्कन और ये ऑब्जेक्टिव, ये आ गया आपका 10x, ठीक है जी। इसको फोकस करना बड़ा मुश्किल है, ये ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये आ गया। ये आ गई स्केल, जी। ठीक है सर। अब ये स्केल आपने यहाँ से सीधी नहीं करनी,
यहाँ पे तो आपने पिक्चर देखनी है, अगर यहाँ से करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा आपको सेटिंग करने में। आपने कैमरा ही घुमा लेना है। ये कैमरा आपने ओके वाई पे कर लिया, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं सर, जी। स्टेट। इस पिक्चर को आपने कैप्चर किया, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। एज ए डेमो। और ये आप ये देखो, अब इसको वाई उस पे एक्स पे लेके जाते हैं तो कैमरे को ऐसे रोटेट कर दो, थोड़ा सा बस ठीक है सर। हो गया आपने यहाँ से पिक्चर ली, अब जी ये एक्स वाई की पिक्चर हो गई है, जी। ठीक है जी। अब हम मेजरमेंट, पहले ये सुन लो आप कि ये जो लाइन है हाँ ये 10 माइक्रोन का डिस्टेंस है। जी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है इन दोनों लाइनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो 50 माइक्रोन रहेगा। जी। और 50 माइक्रोन ये इनका लाइन, और जो हम टोटल वो मेजरमेंट करते हैं पूरी स्केल स्लाइड पे, वो 1000 माइक्रोन बैठता है। ये 1 mm की स्लाइड है, 1 mm मीन्स 1000 माइक्रोन। हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर में ये वैल्यू डालनी है, क्योंकि हमें तो पता है कि ये 10 डिवीजन की है, ये 20 होगी, ये 30 होगी, ये 40 होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर को अभी कुछ नहीं पता। जी ये हमने बताना है सॉफ्टवेयर को कि जब हम ये कैलिब्रेशन का सबसे फर्स्ट टूल है, जी जब हम कैलिब्रेशन करते हैं, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव नेम डालना है, किस मैग्निफिकेशन पे आप कैलिब्रेशन कर रहे हो। 100 ठीक है, ये 100 डाल देते हैं, 10x है, 10 इंटू ये डिवाइड जो भी है 100 मल्टीप्लाई, 100 होता है। हाँ जी 100x। और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको लाइन स्ट्रेट नहीं मिलेगी। ये देखिए सर, समझ गया समझ गया। ये अभी लाइन ऐसे आ रही है ना, हाँ जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसे आ जाएगी। अब ये इस, और ध्यान रहे कि ये जो लाइनों का डिस्टेंस है यहाँ से चलना है आपने, इसके शुरू से चलोगे तो उसके शुरू तक जाना है। इसके शुरू तक जाना है, एंड तक नहीं जाना। हाँ वो समझ गया मैं। बस इसके शुरू पे जाके ये छोड़ दिया इसको, हम्म, ठीक है सर। और यहाँ पे हमने वैल्यू डालनी है 50 माइक्रोन, ठीक है सर। 55 डल गया क्या? नहीं 500 डल गया। ठीक है जी। अब पिक्चर लेनी है दूसरी वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसके शुरू से इसके शुरू, ठीक है सर। बस यहाँ पे आ गया आपका 50 बस माइक्रोन, हो गया। ठीक है जी। अब सॉफ्टवेयर को पता चल चुका है कि ये 50 है, ये भी 50 है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। निशानी के लिए इसमें एक और अक्षर डाल देता हूँ 1, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले ही है ना। और ध्यान रहे कि हमने माइक्रोन में करनी है, सेंटीमीटर में करनी है, इंचेस में करनी है, उसी को सिलेक्ट करना है। मिलीमीटर में करनी है, पिक्सल्स में करनी है, ट्रिप पे करनी है। जी जी जी। जैसे ही आप माइक्रोन को करते हो सिलेक्ट, ये माइक्रोन में आएगा, वो स्लाइड्स अलग अलग होती हैं। अब इसको सेव कर दो आप, कैलिब्रेशन को आपने सेव कर लिया। चेकिंग करने के लिए मेजरमेंट करते हैं, ये इसी पिक्चर की ये मैंने ये आई है वो कैलिब्रेशन, ठीक है जी। 100x1 मैंने ये समझ 1, गया। ठीक है जी। अब मेजर करते हैं कि क्या वाकई में वो 50 माइक्रोन है। देखते हैं सॉफ्टवेयर बताता है या नहीं। इसके हम शुरू से चलते हैं और इसके शुरू से छोड़ दिया 49.030 माइक्रोन। हाँ समझ ये गया। 50 माइक्रोन है, ये टेढ़ी हो गई है ना लाइन। हाँ समझ गया मैं। ठीक है जी। ऐसे आपने कैलिब्रेशन करनी है हर ऑब्जेक्टिव पे, एक्स वाई मूवमेंट पे, हर ठीक है सर। ऑब्जेक्ट हाँ ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर बड़ी हायर हायर हो जाती है जी और आपको ये 2 लाइनों का डिस्टेंस ही मिल पाएगा। सिर्फ तो 10 आपने ये नहीं माइक्रोन। सोचना कि मैंने 50 माइक्रोन हाँ पे ही वो करनी 10 है। पे कर सकते हैं। 10 पे कर सकते हो, 20 पे कर 20 पे सकते कर सकते हो। जी रोटेशन यही रहेगी ठीक है। हर स्लाइड, मतलब हर ऑब्जेक्टिव पे। ओके वर्किंग यही है कि आपने कैसे कैलिब्रेशन करनी है, ठीक है। ये तो हो गया कैलिब्रेशन का। हमने कैमरा ओपन करना है, तो आप सैंपल पे आ जाइए।
से ये सैंपल रखा है, उल्टा रख, कोई बात वो प्लेन नहीं है ना इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, प्लेन ही है, प्लेन है सर, उस साइड से प्लेन नहीं है। अच्छा उस साइड से ज़्यादा अच्छा आ जाता। सॉरी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। ये देखिए सर, जी। ये पिक्चर आ गई, ये ग्रेन की तरह बन रही है। अब मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ इसमें। कैप्चर कर लिया पहले। ये पहले कैप्चर किया, यहाँ से कैलिब्रेशन अटैच की, ठीक है जी। जी। हमने अगर इसको नापना है तो मेजरमेंट में ओपन कर लिया इसको, मेजरमेंट को, इसमें लेंथ हो गई है, स्ट्रेट लेंथ हो गई है, ऐसे हो गई, ठीक है जी। और फिर इसी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कर्व, लेंथ, एंगल, रेडियस, ये रेडियस निकालना है इसे, इसे रेडियस आ जाएगा, ठीक है जी। जी। इस राउंड का रेडियस निकाल दिया इसने। जी। वैसे ही रिपोर्ट बननी है, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट टूल है, रिपोर्ट पे वो करोगे आप, जी। क्लिक करोगे, ये हीट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आप नंबर कोई भी डाल सकते हो, 1 to 1 मैंने डाल दिया, सेंड टू रिपोर्ट कर दिया। जी। ओके, और मेजरमेंट में गए, ठीक है सर। ऐसे आपकी रिपोर्ट हर ऑप्शंस में तैयार हो जाएगी। और अब आगे जो टूल है वो काउंट का है। काउंट में मैं पिक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ कोई, इस टूल का ज़्यादा यूज होता है, जैसे कागज़ का जो केमिकल होता है ना, उस केमिकल को मेजर करने के लिए होता है। पार्टिकल, जैसे कागज़ का जो मटेरियल होता है, समझ गया। या फिर कोक में चलता है, ये कोक, माजा, मैंगो, उसका पार्टिकल साइज निकालने के लिए। अब हम काउंट करते हैं, ये सबको कैच कर लिया इसने, ठीक है जी। ओके, ये इसका रेंज आ गई। रेंज, ये प्रॉपरली लेंथ, विड्थ, एरिया, ये सब आ गया ना इसका, पेरीमीटर, रेशियो, जी। राउंडनेस, ठीक है सर। और वैसे ही रिपोर्ट आ गया, वही ऑप्शन रिपोर्ट का। जी। टू एक्सेल में भी आप देख सकते हो रिपोर्ट। अच्छा, हाँ जी, टू एक्सेल में झट से आ जाएगी, बहुत बढ़िया। ये बनी हुई है। तो उसके बाद ऑप्शन अगला है पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स कि जिस पार्टिकल को आप टच करते हो उसी पार्टिकल का आपको साइज मिलेगा, ठीक है जी। 7.8 जो भी है, समझ गया। प्रॉपरली इसको टच किया, इसका आ गया, इसको टच किया, इसका आ गया, इसका। ये लिहाजा उसमें यूज होता है, जैसे फ्रूटी वगैरह, माजा में जो पार्टिकल होता है, जितना छोटा पार्टिकल होएगा उनके लिए उतना ही सही होएगा, ठीक है जी। और जितना बड़ा पार्टिकल होएगा प्रॉपरली मटेरियल बेकार होएगा। दोबारा से डेंसिटी, डेंसिटी में सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं, परसेंटेज ऑफ वाइट, परसेंटेज ऑफ ब्लैक। जी। ये बड़ा कम यूज़ होता है टूल। जैसे ये पिक्चर हमने ले ली, इसी में कर लेते हैं इसको, मान लो इस एरिया में डेंसिटी, ये हमने स्केयर कर दिया इसको। परसेंटेज ऑफ वाइट 97.43 और परसेंटेज ऑफ ब्लैक कम है। ठीक है जी, वो वाकई में कम है। हमें खुद ही नज़र आ रहा है कि इसमें वाइट ज़्यादा है और ब्लैक कम है, जी। ठीक है जी। और अब यहाँ पे करते हैं, दूसरे ऑप्शन में आएगा वाइट 23.78 और परसेंटेज ऑफ ब्लैक 76.22। ठीक है जी। बता दिया ना इसने फ़र्क जी। कि ब्लैक ज़्यादा है, उधर उसने वाइट ज़्यादा बताया है, ठीक है जी। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो सही है। सही है।
अब ये तो पता ही है आपको, यहाँ से कैप्चर की, वहाँ से ओपन की, ठीक है जी। जी। कैप्चर करने के बाद यहाँ से ओपन होएगी, ना कि यहाँ से। यहाँ से तो तब ओपन होएगी जब आप सॉफ्टवेयर को शुरू से चला रहे हो। अब आ जाता है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के लिए पिक्चर परफेक्ट है। जहाँ पे इसको पर लाइट नज़र आया उसको इसने कैच कर लिया। जी। अब इसमें जो मेंशन है फ्राइट, फ्राइट ये वाला एरिया रह गया है, इसको आप न्यू ऐड करते हो, ये फ्राइट हो गया आपका। जी। ठीक है सर। फेस 1 और फेस 2 इसमें आप लिख भी सकते हो, जैसे आपने परलाइट फ्राइट लिखना है या किसी भी अदर मटेरियल का नाम लिखना है, एडिट में गए, ठीक है सर। एडिट में जाके इसको वो किया, मान लो कुछ भी मटेरियल नेम ये मैंने डाल दिया, इसको ओके कर दिया। ओके। ये आ गया सर, ठीक है जी। एडिट में जाके है ये ऑप्शन। जी। और आपको लगता है कि इस पिक्चर्स में, मान लो इस सैंपल में 3 मटेरियल है, हम्म। तो आप और ऐड कर सकते हो। अच्छा। वो उसकी परसेंटेज निकालता जाएगा, कैच करता जाएगा। अगर आपको किसी सैंपल में 3 कलर नज़र आ रहे हैं ना, उस कलर को वो कैच करता जाएगा अगर आप मैनुअली करते जाओगे। ठीक है जी। सेगमेंटेशन हो गया। माइक्रो थिकनेस, माइक्रो थिकनेस में कोटिंग थिकनेस आ जाती है, लाइन मेथड से निकालना है। ठीक है जी। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जो भी आप सिलेक्ट करते हो, जैसे वर्टिकल कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, जब आप यहाँ से, ओके। ठीक है सर, इसको ओके, ये लाइन से निकाल दिया। और हॉरिजेंटल करना है, हॉरिजेंटल को सिलेक्ट कर लो, अब ये लाइनें वैसे आ गई, ये आ गई आपकी कोटिंग थिकनेस। जी। ओके, ठीक है सर। जी। 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 इसको ऐड कर लो, फील्ड 1 रिजल्ट, ये माइक्रोन रिपोर्ट, वही ऑप्शंस है। ओके। अब मेजरमेंट में जाओ, नोडलिटी या माइक्रो थिकनेस, डिकार्ब, ये टूल ज़्यादा नहीं यूज़ होते। नोडलिटी और फ्लेक ग्रेन ये चलते हैं बस। ठीक है। अब नूडल्स का हमने सैंपल लेना है, ये नूडल्स है, ये एसजी आयरन में होता है। HGR मतलब? ये कास्ट आयरन बोलते हैं सर। ओके। ओके। कास्ट आयरन में आपको ये नूडल मिलेंगे। जब आप नॉडुलरिटी। नूडल्स पे क्लिक करते हो, एनालाइज, ओके, डिस्प्ले रिजल्ट, ऐड रिपोर्ट, ओके। शीट नंबर 1104, सेंड टू रिपोर्ट। नूडल्स में काम किया था 104, ऐसे आपकी रिपोर्ट बनेगी। जी। ठीक है जी। जी। आपने सिर्फ ऑप्शन ही दबाने हैं, ये ग्राफ के साथ आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ये इसने फील्ड 1 बताया, टोटल, हाँ जी। ये रिपोर्ट तैयार हो गई आपकी। जी। अब ऑप्शन आता है फ्लेक, ये फ्लेक का हो गया सर। फ्लेक की हमारे पास पिक्चर नहीं है इसमें, तो पिक्चर ले लेते हैं। फ्लेक, ये फ्लेक है, ये लिखा हुआ है फ्लेक 5 BMP। फ्लेक को हमने मेजर किया वैसे ही जैसे नूडल को किया। फ्लेक नॉर्मली किस में आते हैं? फ्लेक भी उसमें ही आते हैं, लोहे के अंदर आते हैं ये, अच्छा। ढलाई हुआ पीस होता है। हम्म। लेकिन जो नूडल है वो कास्ट आयरन में राउंड में आएंगे, फ्लेक जो है वो ऐसे लेंथ में आएंगे। अच्छा। ठीक है सर। और इसमें जैसे ऑटोमेटिक आपने मेजर कर लिया, इसको रेडिश दे दी इसने, जब ऑटोमेटिक करोगे तो ये नीले उसमें आ गया। और रिपोर्ट या 2 एक्शन कर दिया। हाँ जी, वो तो समझ गया, उसको छोड़ दीजिए आप।
ये आ गया। जी। ग्रेन, ग्रेन की पिक्चर ये ले लो, ये ग्रेन में आ गया आप ग्रेन क्रैक। जी। अब देखो इसने प्रॉपरली पिक्चर ठीक नहीं ना बनी, जी। पिक्चर को इसने कैच नहीं किया। अब थ्रेश होल्ड करना पड़ेगा, सेट थ्रेश होल्ड। ओके ओके हाँ ऐसे काम ठीक ठीक है है। सर। ग्रेन जो होता है वो स्टेनलेस स्टील में होता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर जब भी आप सैंपल रखते हो ऐसे जाली बनी आएगी। स्टेनलेस स्टील सबसे हार्ड कास्ट मेटल में आयरन से से मेटल आता है। हार्ड उसमें आ जाता है, हार्ड टेम्परिंग करते हैं उसको, तो उसके अंदर ये ऑप्शंस होती है कि ऐसे जाली बनी आएगी। जी। जैसे जाली स्टील होएगी वैसे ही ग्रेन बेटर होएगा उसका। ठीक है जी। ये परसेंटेज ये आ गया, इसको आपने ओके किया और फील्ड कोई भी डाल दो, जैसे फील्ड 1 डाल दिया आपने, 400 ऐड, ठीक है। इसमें डालना पड़ेगा जो भी है। ठीक है सर, स्केयर कर दो। जिसका भी वो निकालना है। ठीक है जी। ये आ गई, मैंने 6 लगाया ना, 1 2 3 4 5 5 6, 6। ये 6 का दिखा दिया उसने। डायमेंशन 2, फिर ऐड में आ गया ये। ठीक है जी। ये ऐसे यूज़ करना है आपने। इसकी ज़्यादा नॉलेज, ये ज़्यादा डेटा तो दे नहीं रहा इसमें ज़्यादा कुछ। नहीं, क्या डेटा दे रहा है? इसका डेटा बड़ा कम ही आएगा, नहीं क्या क्योंकि डेटा ये देख शो डेटा क्या ये कर रहा दे है? रहा है। ये देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे हम ग्रेन क्रैक को चेक कर रहे हैं, ठीक है जी, ऑटोमेटिक इतना कैच किया इसने, सिर्फ इसने जाली को मेजर एनालाइज करना है। हाँ वो समझ गया मैं। ठीक है, ये सेट थ्रेश होल्ड, ओके डन। ओके। ठीक है जी। अब स्क्वेयर ये लगाया, ये स्क्वेयर, ये इसका मतलब पोर्शन होता है, जैसे इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, ये लगा दिया। अब ये उसी के हिसाब से डाटा, सीरियल नंबर R5 का क्यों दिया ऐसे? बाकी सीरियल कहाँ गए? जैसे SN नंबर R5 हो गया ना, ठीक है जी, हाँ जी। ये 5 ये हो गया ना, कि हमने ये 5 1 2 3 4 5 लगाया है ना जी। स्केयर में। इसमें अलग अलग वो मिलेंगे ना आपको, जैसे अब ये सर्कल आ गया, वो सैंपल पे डिपेंड करता है कि ओके। सैंपल सर्कल में है या स्केयर में है, उसी के ही बिहाफ पे आपको रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है सर। ठीक है। बाकी बुकलेट आप अच्छी तरह से देख लेना, उससे ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। बस यही था। ठीक है। ये ग्रेन मेजरमेंट है। ग्रेन मेजरमेंट मतलब किससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं इससे कर रहा है, अच्छा इससे अच्छा। मैच कर रहा है। अच्छा उसने क्योंकि ग्रीन टाइप्स पहले ही रखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो नहीं कर रहा है ना, ये 3 नंबर को कर रहा है। ग्रीन 2 करना। ग्रेड 2 में भी नहीं आएगा। आ गया। आ गया। अच्छा, हमने सिलेक्ट नहीं किया था उस टाइम। मैं थर्ड पे आ कोई गया ना, बात ये हाँ। प्रॉपरली पूरा आ गया ना। जी। ये ग्रेन मैचिंग है। बस मेन इसको देखते हैं वो, जब ये जाली टूटी होती है ना स्टील स्टील में, हम्म। तो मटेरियल में क्रैकिंग आ जाती है, अच्छा उसकी वजह से ये ग्रेन मेजरमेंट करते हैं वो। अच्छा अच्छा। मेन तो ये जाली बनी होनी चाहिए, जितनी हम्म। जाली बनेगी ये उतना ही स्टील हार्ड टेम्परिंग होएगी। जी 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 जी। ठीक है सर।